दोस्तों, अक्सर हमारे घर में तंगी बनी रहती है। होता क्या है कि जितना कमा के ला रहे हैं उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। यदि हमारा कोई व्यापार है, मोटी रकम आती है, लेकिन रकम आने से पहले देनदार जिनको हमें देना है वो खड़े रहते हैं, या कहीं कोई ऐसी बीमारी लग जाती है कि पैसा चला जाता है, या कहीं कोई अचानक ऐसा खर्चा आ जाता है कि दोस्तों वो पैसा बच ही नहीं रहा है घर में बिल्कुल भी। यदि हम तनख्वाह वाले हैं तो दोस्तों बच्चों की पढ़ाई, या कहीं कोई बीमारी, या कहीं कोई पैसा हमसे उधार ले लिया वो मार के बैठा है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा पैसा फंस जाता है। यानी कहने का मतलब है कि घर में बचत जीरो। करें तो क्या करें, कौन से ऐसे उपाय करें? कहीं कोई हम ऐसी गलती तो नहीं कर रहे, ऐसी कहीं कोई कमियां तो हमारे रोज के जीवन में, जो हमारी दिनचर्या उसमें तो नहीं हो रही कि हमारे पास पैसा बच ही नहीं रहा, माता लक्ष्मी की कृपा ही नहीं हो रही है, कहीं कोई हमारे देवी देवता तो नहीं रूठे हैं, या कहीं कोई हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे कि घर में बरकती ना हो। तो आज की वीडियो में जो चर्चा होगी केवल इसी बात पर होगी। यदि आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, तो दोस्तों आज से ही ये काम शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए धीमे धीमे सही आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। आपके घर में लक्ष्मी स्थायी निवास करेगी। तो दोस्तों, मैं जो बातें बता रहा हूं आपको बताने से पहले, यदि आप चैनल पर पहली बार रहो, विजिट किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम सुबह जागने से। अभी देखिए दोस्तों, आधुनिक जमाना है, हम लोग देर रात से आते हैं खूब बाहर से खा पी कर, और देर रात से ही सोते हैं, तो सुबह देर से हम जागते हैं। लेकिन दोस्तों ये काफी गलत दिनचर्या है। हमें सुबह हर हालत में सूर्य देव से पहले, जब सूर्य नारायण उदय ना हो उनसे पहले हमें जाग लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पहली रोशनी हमारे घर में आती है, हमें उनके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हर हालत में हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाग लेना चाहिए। यदि हम किसी भी प्रकार से बीमार नहीं है, घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, जो महिलाएं बेचारी हमारी माताएं बहनें हैं उनके छोटे बच्चे हैं, वो नहीं जाग सकती हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि घर में जो भी जितने भी स्वस्थ पुरुष हों, महिलाएं हों, तो उनको सूर्योदय से पहले जाग लेना चाहिए। अब दोस्तों स्नान, हमको स्नान सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। दोस्तों स्नान होते हैं 4 प्रकार के। ब्रह्म मुहूर्त में देव स्नान, उसके बाद 4 बजे से 6 बजे तक ऋषि स्नान, 6 बजे से 8 बजे तक मनुष्य स्नान, और उसके बाद दोस्तों यदि आप नहाते हो तो वो है राक्षस स्नान। अब अक्सर जब हम देर से जागे हैं तो हम मनुष्य स्नान भी नहीं कर पाते, राक्षस स्नान ही कर रहे हैं। तो दोस्तों जब राक्षस स्नान कर रहे हैं तो घर में बरकत कैसे होगा? तो हमको हर हालत में सुबह जल्दी जाग लेना चाहिए। जल्दी जागकर हमें नहाकर, अब जो सूर्य नारायण हमारे घर में आएंगे, जब उनकी पहली रोशनी आएगी, तो हमें नहाकर उनका स्वागत करना चाहिए। हर हालत में सूर्य नारायण के निकलने से पहले घर में झाड़ू होनी चाहिए। पोछा बेशक बाद में लग जाए, लेकिन झाड़ू होनी ही चाहिए, झाड़ू लग जाए। अब दोस्तों यदि संभव नहीं है कि आप उनको जल अर्पण करें, आपको पता ही नहीं है कि आप जल उनको कैसे अर्पण करें, तो कम से कम जो सूर्य देव के निकलने का समय है और उसके बाद की 20 मिनट के अंदर सूर्य नारायण को हम नमस्कार जरूर करें, और कुछ देर उनके सामने हम खड़े रहें। उससे दोस्तों उसकी जो रोशनी प्रथम 20 मिनट की जो होती है उनके निकलने के बाद, वो अमरता लिए हुए हो, हमारे शरीर में से नेगेटिव एनर्जी भागती है, हमारे जो घर में बरकत नहीं हो रही होती है वो होती है दोस्तों, और हमारे शरीर में यदि कोई बीमारी है वो भी ठीक होती है। अब इसके बाद दोस्तों हमारा होता है खाना पीना। खाना पीना कई बार हम क्या करते हैं कि हम देर से खा रहे हैं, रात को तो विशेष तौर से देर से। हमें शाम का खाना सूरज डूबने से पहले ही खाना चाहिए। किसी कारणवश दूर से हम घर आते हैं, या हमारी कोई समस्या है, व्यापार है, दुकान बंद नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों एक अलग बात है। लेकिन यदि हम घर में हैं किसी भी प्रकार से, तो हमें खाना पहले ही खा लेना चाहिए।
अब दोस्तों कपड़े, कई बार क्या होता है कि कपड़े हम रोजाना धो रहे हैं, तो बृहस्पतिवार को हम कपड़े अवॉइड करें धोना। और बाथरूम में कभी भी 1-2 दिन के कपड़े गंदे ना छोड़ें। बृहस्पतिवार को बिल्कुल कपड़े ना धोएं। यदि आपके जो अंतर वस्त्र हैं उनको भी आप धोते हो तो उनको उस दिन केवल आप पानी से निकाल कर डाल दीजिए। कोशिश कीजिए कि स्नान भी बगैर साबुन के आप करें। अब दोस्तों हम आते हैं रात के समय। रात के समय अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम देर से खाना खा रहे हैं, रात को 9 बजे 10 बजे, तो बर्तन है ना हमारे अक्सर सिंक में पड़े रहते हैं। कभी भी बर्तन झूठे सुबह के लिए न छोड़ें। होता क्या है दोस्तों, रात के समय या जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय हमारे काका बाबा औत प्रेम जो हमारे पूर्वज होते हैं वो हमारे घर में भ्रमण के लिए आते हैं, रात में भी आते हैं। अब हम उनका करते क्या है कि जब वो घर में गंदगी देखते हैं, झूठे बर्तन, धीमे 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 वो आना बंद कर देते हैं। और जब वो हमारे देवी देवता हमारे घर में आना बंद कर देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी घर में आ जाती है, क्योंकि कोई शक्ति तो घर में आ नहीं रही। शक्ति तो आपकी जो दिनचर्या उसको देखकर दूर हो गई। अब क्या है, अब तो बुरी शक्ति घर के अंदर आएगी तो वो नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। अब जब नेगेटिव एनर्जी स्थायी निवास बना लेगी तो घर में जीवन में बरकत हो ही नहीं सकती। उसके बाद हारी बीमारी 50 तरह के कलेश लड़ाई झगड़े लगते ही रहेंगे। तो दोस्तों रात के बर्तन आप बिल्कुल भी न छोड़ें झूठे। यदि धो नहीं सकते तो केवल पानी से चलाकर, ऐसे नल के नीचे चलाकर उनको रख दीजिए, बस वो झूठे नहीं रहेंगे, धुले हुए माने जाएंगे। अब दोस्तों आपके घर की नित्य पूजा, कई बार हम लोग एक गलती करते हैं कि यार आज देर हो गई है, आज हम घर से देर से लौटे हैं, हम आज दीपक नहीं जला पा रहे हैं, या आज मैं जल्दी में हूँ, आज मैं भगवान की पूजा नहीं कर पा रहा हूँ और मैं बगैर पूजा के निकल जा रहा हूँ। दोस्तों देखिए, हम जिन भी देवी देवता को, चाहे अपने काका बाबा को माने, अपने पूर्वजों को, चाहे अपने इष्ट देव को माने, चाहे अपनी कुल देवी देवता को मानते हो या हम किसी भी देवी देवता को मानते हो, यदि मान रहे हैं तो उनको मानिए, नहीं मान रहे हैं तो नहीं मानिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आज हम उनकी पूजा कर रहे हैं, आज सेवा कर रहे हैं, कल छोड़ दिया, परसों फिर अपना लिया। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, ये बहुत बड़ा अपमान होता है। मानी तो मानिए, छोड़िए तो छोड़िए, तो में से एक ही चीज कीजिए। आप मानेंगे तो आप जीवन भर खुशी रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलता रहेंगे। छोड़ देंगे तो आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना कि माना फिर छोड़ा फिर माना। तब जो हमारे देव हैं, जो भी देव हैं, वो बड़े क्रोधित होते हैं और जब वो गुस्से में होते हैं तो फिर मुश्किल है दोस्तों हमारा उद्धार हो। तो दोस्तों यदि आप भी ये गलतियां कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार हो तो दोस्तों यदि आप ये गलतियां कर रही हैं तो गौर कीजिए कि ये कमियां आप अपने जीवन से दूर कीजिए। फिर देखिए धीमे धीमे से ही आपके जीवन में बेहद उन्नति होगी और माता लक्ष्मी स्थायी आपके घर में निवास करेंगी। इसके बाद दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा अमर सिंह पवन की दोस्तों जरूर लिखिए। आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय राम।